जो ईश्वर का नाम है वो आपके भीतर है, उसके लेने से असर आएगा, उसके लेने से उसके लेने वाला फायदा उठाएगा। गीध अजामिल गज गणिकाहू भय सुकृत फल नाम प्रभाव। और गाते गाते हमारा बुढ़ापा आ गया, हम बिल्कुल नहीं बदले, ये कभी सोचा? इसलिए हमें सार वस्तु को ग्रहण करना है। जीवन मिला है बहुत कीमती, 84 लाख योनियों में इसको सबसे कीमती बताया, और इसका स्थायित्व क्या है? कहते हैं पानी का बुलबुला, जैसे पानी का बुलबुला, पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, उसकी कोई जिंदगी है? पानी के बुदबुदे उठे हुए की कोई जिंदगी है? देखते ही छुप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। इसलिए प्रेमी बंधुओं सुनो, आपके ग्राम में ऐसे ऐसे संतों का आवागमन है, हुआ है, बनेगा, बनता है, इस समय है, लेकिन इस बाहरी आंख से साधु की पहचान नहीं होगी, भीतरी भाव से होगी। क्यों? कि आंख में वो क्षमता नहीं जो साधु का दर्शन कर सके, हमारे समझ में वो समझ नहीं जो साधु की पहचान कर सके। ये तो बहुत भीतर की बात है। आपने हीरा और मोती जवाहरात सुने, क्या आप उसकी पहचान वास्तव में कर पाएंगे? उसकी पहचान जौहरी करेगा, जौहरी करेगा और उसकी पाई पाई की पहचान कर लेगा, और हम उसकी पहचान नहीं कर पाए। इसीलिए संतों की पहचान, आप भाग्यशाली हैं, सुन रहे हैं इन बातों को, हम में कोई क्षमता नहीं। महापुरुषों के वचन है ये, जिनको हम दोहराते हैं, लेकिन महापुरुष के वचन सतयुग से आज तक जीवन तो है, चेतन है, लेकिन वो वचन चेतन के लिए चेतन है। आप चेतन हैं, लेकिन चढ़ता छूट जाए तब। जन दरिया सतगुर मिला, कोई पुरबले पुण्य और जड पलट चेतन किया, अन मिलाया सुन। तो संत की बलिहारी है, संत की बलिहारी है, उससे अनने करें, उससे विनय करें, और उससे अपनी इस पहचान को पाएं जिसके पहचानते ही उस जीवात्मा की कीमत बढ़ जाती है। नानक साहब के गुरु वो गोविंद सिंह कहते थे, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। क्यों? कि 1.25 लाख कौन से? जिन्हें आत्मा की पहचान नहीं है, तो पहचान कर लेने वाला भारी पड़ेगा। जिसे पहचान है वो, और 1.25 लाख जिसे पहचान नहीं है, कोई लड़ाई हो सकती है, कोई क्षमता हो सकती है। उनका कहना ये था, उनका कहना कोई धिक्कारना नहीं था जनमानस को, उनका कहना ये था कि मैंने जिसे सिखा दिया उसके बिना, उससे बिना सीखे हुए 1.25 लाख भी बात नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या था? मतलब ये था कि तुम भी सीखने की लाइन में आगे बढ़ जाओ, तुम भी अपनी कीमत बढ़ा लो। मूल्यवान वही व्यक्ति उस क्षण हो जाता है। कितनी महिमा गाय संतों की, स्पर्श करते ही वाल्मीकि, अजामिल जैसे, अंगुलीमाल जैसे स्पर्श, उसका तो स्पर्श भी नहीं हुआ था, सिर्फ संत महापुरुष की छाया पड़ी थी और बदल गया। हम एक बार राठ में थे, ये आपके मकरध्वज वकील हमारे सामने पढ़ने वाले थे, साथ में पढ़ने वाले थे, पतखुरी के एमडी राजपूत। हमसे एक बार मिले, बोले जनमान भाई कहाँ बने रहते हो? हमने कहा हम बने रहते हैं, थोड़ा सा हम अभी नहीं बताएंगे, कल इतवार है, आपका कोर्ट बंद है, और अमीन साहब के यहाँ रात में आ जाओ, हम बताएंगे हम कहाँ रहते हैं।
वो वकील साहब आ गए रात में। गुरु महाराज जी लेटे हुए थे, हम दो चार लोग बैठे थे। मकरध्वज आए और बैठ गए। आध घंटे तक कहीं से कोई वार्तालाप नहीं हुआ और मकरध्वज जैसे ही गुरु महाराज तरफ देखे, गुरु महाराज मुस्का दे। आधे घंटे के बाद मकरध्वज वकील बोले कि चंदमान भाई, मैं 10 साल से और जून की कोर्ट की छुट्टियों में तीर्थ ही घूमता हूं। साईं बाबा, जय गुरुदेव, जितने भी उन्होंने बताए, सतपाल बाल योग से जितने बड़े बड़े मठ हैं, सबके हमारे पास संदेश आते हैं, क्योंकि हम जिले स्तर के वकील हैं, मानवाधिकार के भी सदस्य हैं, इसलिए हमारे पास सबका पर्चा आता है। तो बारी बारी से हम जितने भी माउंट आबू, जितने भी हिंदुस्तान के बड़े बड़े मठ है संत महात्माओं के, उन मठों में मैं सब में गया और जो शांति मुझे यहाँ पर 15-20 मिनट बैठने में अनुभूत लग रही है, वो मुझे आज तक कहीं नहीं मिली। अब देखिए, अब उन्हें मिली क्या, उनकी अनुभूति क्या थी, हमें तो नहीं पता ना, लेकिन बात निकल पड़ी कि मुझे इस 20 मिनट के यहाँ पर बैठने से जो शांति मिली है, मुझे आज तक कहीं नहीं मिली। तो हमने कहा वकील साहब, मकरध्वज, अगर कमरे में अगरबत्ती जला दी जाएगी तो वो चारों कोने में कमरे को महका देगी? बोले महका देगी। तो हमने कहा जहां पुरुष, समाधिस्थ पुरुष रहते हैं, जहां पर संत पुरुष रहते हैं, वहां का माहौल बदलता है, क्योंकि स्थिति प्रज्ञ का भाषा। समाधिस्थ का केस हुआ, स्थिति प्रज्ञ पुरुष बोलता भी है लेकिन समाधि में होता है। आजकल समाधि क्या है कि गड्ढा खोद के भीतर बैठ जाओ। अभी पिछले कुछ समय में गोहाण में हुई थी तो जग हसाई हुई थी। हमें मुन्ना भैया बोला, ये याद हो लड़का अपना, कि महाराज आप यहीं हो और एक समाधि लग रही है और उनने पहला से घोषणा कर दी है समाधि लगाएंगे वो, और समाधि का गड्ढा खोद रहा है। हमने कहा मुन्ना, हम यही थे। बोले आप आओ। हमने कहा तुम पहले उनके पास जाओ और उनके पास जा करके उनके मुखौटे को समझना है तुम्हें, और फिर जो कुछ समझ पाओ मुझे बताओ फोन से। वो गए और जैसे ही वो गए तो बाबा जी बोले जा मुन्ना खोदो समाधि। और मुन्ना ने वही बात हमसे कह दी कि जैसे हम उनके पास गए तो बोले मुन्ना क्या कर रहे, समाधि खोदो जल्दी। हमने कहा कुछ नहीं, अभी आधा घंटे बाद इनका सब नाच, इनका सब बात नंबर सामने आ जाएगा। और आधा घंटे बाद एसडीएम साहब पहुंचे, उठा कर ले आए। तमाशा नहीं है ये, महापुरुषों के नाम पे हंसाई है। कृष्ण जी ने कहा था अर्जुन से, जब अर्जुन डरने लगा कि महाराज इतने विभत्स कर्म में आप मुझे प्रेरित कर रहे हैं, मेरा क्या होगा? उसने कहा नहीं नहीं, एक ही रास्ता बचता है जो मैं देख रहा हूं कि तू अगर भागेगा भी तो नहीं बचेगा। ये तुझे युद्ध की इच्छा वाले तेरा सब कुछ नाश कर देंगे, भाग के भी नहीं बचेगा अर्जुन तू। इसलिए बेहतर है कि इनका सामना कर। अगर लड़के मरेगा तो यश को प्राप्त होगा, और जीत के अगर जीत जाएगा तो राज भोगेगा। इतनी बात कहने पर, इतना बल देने पर अर्जुन अपने महान पुरुष के वचन को मानने को तैयार हुआ, और जिसका इतिहास आप सबके साथ है। इसलिए प्रेमी बंधुओं, ये भारत भूमि है, ये महान पुरुषों की भूमि है। यहां पर हमेशा महान पुरुष रहे हैं, हमेशा महान पुरुष रहे हैं। लेकिन एक बात बताओ, जन्म के योगी ने, सुखदेव ने जनक को पहचान पाया था? आप सब कथा सुनते हैं। गर्भ के योगी सुखदेव ने क्या बाहर देख करके जनक को पहचान पाया? अरे उसने कहा ये तो मुझसे भी ग्रस्त है, और ये भाव जैसे ही आए जनक ने समझ लिया। उन्होंने कहा ठीक, इनको बोले, इनको त्याग और
इनको निवृत्ति सब कुछ सिखा देंगे। उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा है, तुम्हें ज्ञान मिलेगा, तुम पिता के कहने से मेरे पास आए हो, ठीक है, मेरा नगर भ्रमण कर आओ। और नगर भ्रमण करने के हाथ में 2 कटोरे तेल के भरे हुए रख दिए लबालब। उन्होंने जनक सुखदेव जाओ, मेरी नगरी को देख के आओ। और जल्लादों से सुना के कह दिया, एक दोनों तरफ जल्लाद खड़े कर दिए कि जाओ उनके साथ, जिस तरफ के कटोरे का तेल फैल जाए उसी जल्लाद को आदेश है कि सुखदेव का सर कलम कर दे। और खूब सुन लिया सुखदेव ने। अब जब सुखदेव जी नगर